ओके, सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक जीबी ब्लैक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जीबी ब्लैक क्लासिफिकेशन इज द केरीज की क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट आया तो हमें देखना है कि उसके कौन सी साइड पे केरीज है, तो उसको एज अ क्लासिफाई करते हैं, वेदर अक्लूजल सरफेस, प्रॉक्सिमल सरफेस, सर्वाइकल एरिया। उस हिसाब से हम केरीज को क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर 1 इज क्लास 1। व्हाट इज क्लास 1? तो केरीज अफेक्टिंग पिट्स एंड फिशर्स ऑन द अक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। अगर कोई मोलर और प्रीमोलर के अक्लूजल सरफेस पे केरीज होंगे तो दैट इज क्लास 1। या फिर अगर लिंगुअल सरफेस ऑफ द इंटीरियर टीथ पे केरीज होंगे तो वो क्लास 1 है। ठीक है, अब आता है क्लास 2। ठीक है, व्हाट इज क्लास 2? केरीज अफेक्टिंग द प्रोक्सिमल सरफेस। तो प्रोक्सिमल सरफेस क्या होती है? एक तो मीजियल सरफेस और डिस्टल सरफेस ऑफ द टूथ में कोई केरीज लगी हुई होंगी तो उसको बोलते हैं हमारे पास क्लास 2। ठीक है, देन द क्लास 3 बेसिकली इंटीरियर्स में होते हैं, जो कि सेंट्रल। क्लास 3 और 4 दोनों सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर या केनाइन में। ठीक है, अब इन दोनों में एक फर्क ये है कि क्लास 3 में जो केरीज होती हैं वो प्रोक्सिमल सरफेस पे होती हैं, लेकिन इंसाइजल एज जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता क्लास 3 में। और हमने देखा पेशेंट का क्लास 4 में इंसाइजल एज इन्वॉल्व है। ठीक है, और वो प्रोक्सिमल सरफेस पे, इंटीरियर सरफेस पे, तो वो होगा क्लास 4। ठीक है, एंड देन क्लास 5 जो होता है केरीज जो कि अफेक्ट करी होती है जिंजाइवल 1/3। तो ये जिंजाइवल 1/3 जो कि सर्वाइकल एरिया होता है, वेदर इंटीरियर हो सकता है या फिर पोस्टीरियर हो सकते हैं, जो कि सर्वाइकल एरिया होता है दान का, इसमें केरीज होगी तो ये क्लास 5 होगा। ठीक है, देन नंबर लास्ट इज क्लास 6। क्लास 6 इज केरीज इन्वॉल्विंग द कस्प टिप। ठीक है, ये कस्प है, ये कस्प पे जो टिप में जो केरीज है इसको बोलते हैं हम लोग क्लास 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीबी ब्लैक क्लासिफिकेशन ऑफ द केरीज।